पाइल्स के लक्षण, पाइल्स को कैसे चेक किया जाता है या पाइल्स से बचने के क्या उपाय हैं। पाइल्स ऐसा नहीं है कि जो मस्सा है वही पाइल्स है। पाइल्स 3 टाइप्स के होते हैं। पाइल्स को अच्छे से समझो। पहला पाइल्स वो होता है जिसमें आप पोटी करने के लिए बैठोगे तो बहुत ही स्पीड में ब्लीडिंग करोगे, स्टूल को पास करोगे तो आपको जलन होगी और वो जलन बहुत देर तक रहेगी, तो मान कर चलो कि आपको एनल टैग होता है। एक होता है फिस्टुला। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी में पाइल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है और कहीं ना कहीं हर बंदे को कहीं ना कहीं पाइल्स होती ही होती है। आप लड़का हो या लड़की हो, मेडिकल के मैटर में आपको शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। आज के वीडियो में हम जान लेंगे पाइल्स के लक्षण, पाइल्स को कैसे चेक किया जाता है या पाइल्स से बचने के क्या उपाय हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पाइल्स कहते किसे हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप पोटी करने के लिए जाते हो, बाथरूम में बैठते हो और जब आप स्टूल को पास करने लगते हो तो आपके एनल टैग में, आपके गुदा मार्ग में जलन होती है या ब्लीडिंग होती है या आपको फील होता है कि बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है, तो मान कर चलो कि आपको पाइल्स हैं। पाइल्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं और फौज की नज़रों में पाइल्स को कैसे देखा जाता है, उनके क्या क्या अलग अलग हैं, टाइप्स हैं, उनके बारे में आज हम जान लेंगे। एक बात आप अपने माइंड के डेटाबेस में फीड कर लो कि फौज के जो मेडिकल होते हैं वो सिविल के मेडिकल से बिल्कुल ही अलग होते हैं। जो सिविल डॉक्टर सोचते हैं वो फौज वाले नहीं सोचते हैं। सिविल डॉक्टर जिस पाइल्स को बोलेंगे 1 डिग्री का है, छोटा जैसा पिंपल जैसा है, इसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, फौज की नज़रों में वो भी पाइल्स ही है, क्योंकि फौज को लगता है कि यही धीरे धीरे पिंपल्स आगे जाकर बड़ा बनेगा। और दूसरी बात, मेरे शेर मेरी शेरनी, मेडिकल के मैटर में आपको घबराना नहीं है और ना मेरे से शर्म करनी है। मैं आपका भाई हूँ, मुझसे अगर आज शर्म करोगे तो आगे चलकर आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे। तो मेरा शेर तो बिल्कुल नहीं शर्माता और मेरी शेरनी आपको भी नहीं शर्माना है। अपना भाई और मेरा एक ही ख्वाब है कि आप एसएससी जीडी के मेडिकल में ग्राउंड फिट हो जाओ। तो मेरे शेर मेरी शेरनी, अगर आपको लगते हैं कि मुझे कहीं भी पॉइंट्स मिल सकते हैं पाइल्स में या टीथ में या ईयर्स में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन की हुई है, वहाँ पर अपने टीथ का फ़ोटो क्लिक करो, नोकनी का फ़ोटो क्लिक करो और शर्माना बिल्कुल भी नहीं। आपको जो दिल करे उसका पिक क्लिक करो और मुझे भेजो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि आप फिट हो या अनफिट हो या आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब अपने मन में ये फितूर मत लाना कि इसके चक्कर में मैं आपके नोकनी के, मैं आपके पैरों को देखना चाहता हूँ, मैं आपके दांतों को देखना चाहता हूँ। भगवान ने उतना फुर्सत नहीं दिया है और भारत सरकार इतना जॉब दे रही है कि बेवजह हमारे पास उतना समय नहीं रहता है कि मैं बेवजह आपके फ़ोटोज़ को मांगूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो भेज सकते हो। तो आज के इस स्पेशल पाइल्स के वीडियोज़ को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। फिर से बोलता हूँ, किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हो डायरेक्ट बात करो, फ़ोटोज़ भेजना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी पर फ़ोटोज़ भेजो, क्योंकि अगर आज शर्मा गए और मेडिकल में अनफिट हो गए या री मेडिकल मिल गए तो जीवन भर पछताओ। अगर आपको पाइल्स है या एनल टैग है या आपको शक है कि भैया मेरे को छोटा जैसा पिंपल है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आके बताओ कि भैया मेरे को पाइल्स है, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन का वीडियोज़ ला पाऊँ। सबसे पहली बात, आज के वीडियोज में हम जानेंगे कि फ़ौज पाइल्स को इतना ज़्यादा महत्व क्यों देती है। फ़ौज के मेडिकल में, एसएससी जीडी के मेडिकल में पाइल्स को इतनी बारीकी से क्यों देखा जाता है। देखो, कोई भी फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ हैं, बीएसएफ हैं, आईटीबीपी हैं, असम राइफल हैं, एसएसबी हैं, एनसीबी हैं, एसएसएफ हैं, कोई भी फोर्सेस है, सबकी डिप्लॉयमेंट हमेशा हार्ड एरिया, मतलब ऐसे एरिया में होती है। देखो, सीआईएसएफ की तो डेवलप्ड एरिया में रहती है, क्योंकि वो हमेशा सिटी में रहती है, इंडस्ट्रियल एरिया में रहती है। बस सीआईएसएफ को छोड़कर हर फोर्सेस को कभी जंगलों में रहने पड़ते हैं, कभी ऊंचे पहाड़ियों में रहने पड़ते हैं, कभी पूरे पब्लिक से दूर घने जंगल में रहने पड़ते हैं। उस समय अगर उस बंदे को पाइल्स हो जाए, उस समय अगर उस बंदे को ब्लीडिंग होने लगे, एक तो वो कमज़ोर होगा, दूसरी बात उसका इलाज करने में मतलब कितनी परेशानी होगी, कितने दूर कितने किलोमीटर्स चलने होंगे। और अगर एक बंदा बीमार होगा, उसके साथ 2 बंदे को भेजना पड़ेगा। एक तो फौज में नफरी की कमी रहती है, एक पोस्ट पर 25 ऑथराइज्ड हैं तो 10 आदमी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। 10 में भी अगर एक बीमार हो गया और उसके साथ 2 चला गया तो बचे 7, तो 7 कैसे ड्यूटी करेंगे। इसलिए एसएससी जीडी का मेडिकल बिल्कुल ही लेवल का, हार्ड लेवल का लिया जाता है, ताकि आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स ना हो। पाइल्स
ऐसा नहीं है कि जो मस्सा है वही पाइल्स है। पाइल्स 3 टाइप्स के होते हैं। पाइल्स को अच्छे से समझो। पहला पाइल्स वो होता है जिसमें आप पोटी करने के लिए बैठोगे तो बहुत ही स्पीड में ब्लीडिंग होगी और एक मस्सा बन जाता है गोल जैसा, और आप फील भी करोगे कि मेरे को मस्सा है। तो वो क्या होता है? पाइल्स होता है। अब आप बोलोगे कि भैया किस तरह से चेकअप करना है? तो जब आप पोटी के लिए बैठते हो और जब पानी से आप अपने स्टूल की धुलाई कर लेते हो, उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड के इस फिंगर से अपने एनल टैग, आपका गुदा मार्ग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वो होल, वो छेद शुरू होता है, मुझे माफ़ करना, मैं बिल्कुल ही बारीकी से बता रहा हूँ, किसी भी बातों को एनीवे मत लेना। तो आप अपने फिंगर्स को उस होल में से डाल के थोड़ा फील कर सकते हो। अगर आपको छोटा जैसा मस्सा कुछ भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आपको पाइल्स है, और ये मान कर चलना कि आपको मेडिकल में अनफिट ही किया जाएगा। बट घबराना नहीं, आगे चलकर सॉल्यूशन आएंगे। आज मैं बता रहा हूँ कि कैसे चेक करना है कि मुझे पाइल्स है या नहीं। दूसरा इसका एक होता है एनल टैग। एनल टैग क्या कहते हैं? आपके जो एनल है, आपके जो गुदा मार्ग है, जब आप पोटी करते हो, जब हार्ड स्टूल पास होता है तो क्या होता है? वहाँ कट लग जाता है। क्या होता है? कट लग जाता है। तो कट लगने के बाद स्टूल जब हार्ड रहेगा तो कट लगेगा, क्योंकि एनल का जो वो गुदा मार्ग है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है। तो जब आप पोटी करोगे, स्टूल को पास करोगे, तो आपको जलन होगी, और वो जलन बहुत देर तक रहेगी। तो मान कर चलो कि आपको एनल टैग होता है। एक होता है फिस्टुला, जिसे हम भकंदर कहते हैं। मतलब पाइल्स का मस्सा जब बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल भी नहीं छूटता है, तो उसे भकंदर कहा जाता है। बट आपको भकंदर नहीं होगा, आपको 2 ही चीज़ें होगी, या तो पाइल्स होगी या तो आपको एनल टैग होंगे, मतलब जिसे हम फिशर भी बोलते हैं। उसके बाद आपने अपने लाइफ में भी देखा होगा कि पाइल्स के लिए हम मेडिसिन तो लेते हैं भैया, बट मतलब 15 दिन 20 दिन ठीक रहे, फिर वही बात हो जाती है, फिर से वही बातें दोहरा दी जाती है। तो पाइल्स एक ऐसी चीज़ है, जब जब आप कम पानी पियोगे, आपके हार्ड स्टूल पास होंगे, आपके एनल में टैग लगेंगे, तो आपको ब्लीडिंग होगी ही होगी। अब जानते हैं पाइल्स होती क्यों है। देखो पाइल्स क्या है? वो एक खानदानी डिजीज है, खानदानी बीमारी है। आपके परदादा को हुआ, आपके दादा को हुआ, आपके पिताजी को हुआ, आपको होगा, और आपके बच्चे को भी होंगे। किसी किसी को पाइल्स जो है छोटा जैसा बिल्कुल पिंपल जैसा मस्सा होता है, जन्मजात होता है, जबकि उसे ना तो ब्लीडिंग होती है, ना तो पोटी टाइम जलन होती है, उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। बट एक मस्सा होता है हमारे लेफ्ट तरफ, जो चेस्ट नंबर 3 था, उसे बस छोटा मस्सा था, जन्मजात था, और जब टॉर्च जलाकर डॉक्टर ने उसके पाइल्स को देखा तो उसे रीमेडिकल दे दिया। फिर उसने मुझे बताया भैया ना तो कभी ब्लीडिंग हुई, ना तो कभी जलन हुई, फिर भी इन्होंने मुझे रीमेडिकल दे दिया। तो आपको चेक करना है। चेक करने का पहला नियम, आपको पोटी करते समय जलन होती है या ब्लीडिंग होती है, इसका मतलब आपको एनल टैग है। जब पोटी के लिए सीट पर बैठते हो तो अपने स्टूल की सफाई करने के बाद अपने फिंगर्स को उस होल में थोड़ा सा डाल के इस तरह घुमा के देखना है कि क्या हमें पिंपल है। और सबसे आसान नियम मैं बता दूं, देखो मेरे भाई, मेडिकल में शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल खुलकर हमारे आपके बीच जब बातें होंगी तभी कुछ भी क्लियरिटी आएगी, तभी कुछ भी क्लियर हो पाएगा, और आप ग्राउंड में फिट हो पाओगे। कुछ दिन के कष्ट हैं, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। तो आप क्या करो, अपने कमरे में चले जाओ और अपने गेट को बंद कर लो। मान कर चलो ये दोनों आपके पैर हैं, तो आप क्या करो, दोनों पैरों को इस तरह से करके अपने कंधे के ऊपर लेकर इस तरह से उठा दो। जब आप दोनों पैरों को इस तरह से उठा दोगे तो एक हैंड से ऐसे शीशा लेकर आप एनल टैग में देख सकते हो कि आपको पाइल्स है या नहीं है। या फिर दोनों पैरों को इस तरह से उठा दो और आपके जो मास्टर फिंगर है पैर में, उसमें एक बड़ा जैसा शीशा को इस तरह से लटका दो रस्सी बांधकर, और फिर आपके जो पछवाड़े का जो मसल्स है उसे इस तरह से पकड़कर थोड़ा फैलाओ, तो आपको एनल टैग साफ साफ दिखाई देगा, आप कंफर्म हो जाओगे। अब अपने पाइल्स को चेक करने में ज़्यादा परेशानी मत होने लगना, जो कुछ मतलब उल्टा पुल्टा मत कर लेना। तो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है, और आपको ध्यान देना है और जल्दी से पाइल्स को देखना है। पाइल्स को आप जितना छोटे रूप में लेते हो, जितना ज़्यादा शर्माते हो, शर्माना नहीं है। एसएससी जीडी के मेडिकल में, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, हर एक में पाइल्स को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। आपके पूरे कपड़े को उतरवा दिए जाएंगे और इस आगे के पोर्शन को इस तरह से झुका जाएंगे,
बोलेंगे झुकाने के लिए, फिर डॉक्टर बोलेगा अपने दोनों पछवाड़े को खींचो, आप खींचोगे, फिर बोलेंगे वो खांसी करो, उसके बाद वो टॉर्च जलाकर आपके पाइल्स का चेकअप करेंगे। कुछ मेडिकल सेंटर में आपको सुला दिया जाएगा, आपके एनल में, आपके गुदा मार्ग में एक क्रीम लगा दिया जाएगा उंगली से, उसके बाद एक माउस होता है, बिल्कुल छोटा जैसा माउस होता है, उसे डालकर निकाल दिया जाएगा। तो जब उसे डालकर निकाला जाता है तो हमारे जो एनल टैग, जो गुदा मार्ग का जो होल होता है, छेद होता है, जब उसके अंदर इस तरह से माउस को घुसाकर निकालते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे सिकुड़ता है। और इसी बीच में जो समय मिलता है, जो वफा मिलता है, उसमें डॉक्टर टॉर्च जलाकर पाइल्स चेक कर लेता है। बट 95% मेडिकल सेंटर में हमें आगे झुकने को बोला जाता है और दोनों पछवाड़े को फैलाकर एनल को देख लिया जाता है और पाइल्स का पता लगा लिया जाता है। घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। फिर से बोलता हूँ, किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हो डायरेक्ट बात करो, फोटोज भेजना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी पर फोटोज भेजो, क्योंकि अगर आज शर्मा गए और मेडिकल में अनफिट हो गए या री मेडिकल मिल गए तो जीवन भर पछताओगे। तो मेरे दोस्त, जब तक मैं हूँ आप एसएससी जीडी के मेडिकल में आराम से फिट हो जाओगे। मेडिकल में जितना ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो, मेडिकल को लेकर जितना ज़्यादा आप डर रहे हो, उससे ज़्यादा मुझे डर नहीं है, बट मुझे आपका फिक्र है। मेरा एक ही सपना है कि मेरा शेर हो, मेरी शेरनी हो, वो एसएससी जीडी के मेडिकल में ग्राउंड फिट हो जाए, और जो मेरी शेरनी हो, मैं आपको जॉब तक ही जानता हूँ। जिस दिन आपने जॉब ले लिया, आप अपने रास्ते चले जाना, मैं अपने रास्ते चला जाऊँगा, मेरे आपके बीच कोई संबंध नहीं। और मुझे भूल जाना, ऊपर वाले से दुआ है कि आप मेडिकल में फिट हो जाओ और आपकी मेरिट भी हो जाए। बट आप अपने लिए चिंता मत करना, मेडिकल की आपकी स्पेशल वीडियोज आएगी। तो जब तक मेडिकल नहीं हुआ है, घर पर रहना है, हाथ पैरों में टूट फूट नहीं होने देना है, अपने ऊपर किसी भी प्रकार का गलत एफआईआर नहीं होने देना है, पड़ोसी या अंकल से किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।